क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, इसको हैरी क्लाइनफेल्टर ने 1942 में बताया था। इसके बारे में वही जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, हम लोग आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे और दुनिया जो है रिसर्च कर रही थी, इसीलिए थोड़ा पीछे है अपना साइंस, कुछ दिन में कवर कर लेंगे। तो ड्यू टू ट्राइसोमी ऑफ एक्स क्रोमोसोम, ट्राइसोमी का मतलब हम आपको बता चुके हैं, डाउन सिंड्रोम वाले में हमने कॉन्सेप्ट बताया था। ट्राइसोमी का मतलब ये है वन एक्स्ट्रा कॉपी, अगर एक एक्स्ट्रा कॉपी है तो ट्राइसोमी, और अगर दो एक्स्ट्रा है तो टेट्रासोमी। तो यहां पे ट्राइसोमी, और ट्राइसोमी किसकी? एक्स क्रोमोसोम की, एक्स क्रोमोसोम की ट्राइसोमी, मतलब एक एक्स्ट्रा एक्स, एक एक्स्ट्रा एक्स। ऐसा होता क्यों है? ऐसा नॉन डिसजंक्शन की वजह से होता है। इसको हम अभी अभी टर्नर सिंड्रोम में इसके पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो caused due to presence of additional copy of X chromosome resulting into karyotype of 47। टोटल karyotype कितने हो जाते हैं? 47। XXY मतलब 44 ऑटोसोम तो इंटैक्ट रहेंगे, प्लस XY होता अगर नॉर्मल मेल होता, XX होता अगर नॉर्मल फीमेल होती, लेकिन यहां पे क्या है? XXY, ठीक है, XXY है। तो ये पर्सन कैसा होगा? ये पर्सन स्टेराइल होगा और मेल होगा। कैसा होगा? स्टेराइल और मेल, मतलब मेल तो होगा, मस्कुलाइन कैरेक्टर्स भी दिखेंगे, लेकिन स्टेराइल होगा, मतलब स्पर्म्स नहीं बनेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होगा। ओवरऑल मस्कुलाइन डेवलपमेंट, ओवरऑल जो डेवलपमेंट है वो मस्कुलाइन है। आपने जो है अंग्रेजी में पढ़ा होगा मस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर। तो मस्कुलाइन जेंडर जो है वो मेल के लिए यूज होगा, तो मस्कुलाइन डेवलपमेंट होगा ओवरऑल। लेकिन क्या? हाउएवर फेमिनाइन डेवलपमेंट आल्सो एक्सप्रेस्ड। फेमिनाइन डेवलपमेंट में क्या है? एक वर्ड आया है गायनिकोमेस्टिया। गायनिकोमेस्टिया का मतलब क्या है? गायनिको, देखिए गायनी वर्ड जहां पे आए इसका मतलब होता है फीमेल, और एंड्रो वर्ड जहां पे आए उसका मतलब होता है मेल। जैसे फीमेल्स की जो डॉक्टर होती हैं, फीमेल खासकर स्पेसिफिकली फीमेल्स के डिजीज की, तो उनको गायनिकोलॉजिस्ट कहते हैं। जो मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो डॉक्टर्स होते हैं उनको एंड्रोलॉजिस्ट कहते हैं। अब प्लांट में आ जाओ, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को क्या कहते हैं? गायनोसियम। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को क्या कहते हैं? एंड्रोसियम। तो ऐसे यहां पे गायनो का मतलब क्या है? फीमेल। तो फीमेल कैरेक्टर इससे तो पता चला। गायनेकोमेस्टिया, मेस्टिया का मतलब मसल्स और गायनेको का मतलब फीमेल। तो फीमेल जैसा मस्कुलर डेवलपमेंट कहां का? डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट्स, मेमोरी ग्लैंड का जो डेवलपमेंट है वो ज्यादा होता है, और नॉर्मली मेल्स में इसका डेवलपमेंट बहुत ही रिड्यूस्ड होता है, बहुत ही कम होता है। तो ब्रेस्ट का डेवलपमेंट जिसको गायनिकोमेस्टिया कहते हैं, ये फीमेल कैरेक्टर भी है, फेमिनाइन कैरेक्टर भी है, ऐसे इंडिविजुअल में जिसको क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम है। ठीक है। मेंटल रिटार्डेशन, ज्यादातर जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं उनमें एक प्रॉब्लम ये रहती है मेंटल रिटार्डेशन की, तो इसमें भी मेंटल रिटार्डेशन होगा। इंडिविजुअल आमतौर पे टॉल होते हैं, और जो मेंटल डेवलपमेंट है वो रिटार्डेड होता है, मतलब प्रॉपर नहीं होता है, ये कह सकते हैं। ठीक है। तो ये क्लिनेफेल्टर के बारे में, क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम के बारे में था, जहां पे ट्राइसोमी होती है एक्स क्रोमोसोम की, एक्स्ट्रा एक्स बनता है। तो इसका हार्मोनल बेसिस भी होता है, क्रोमोसोम चेंज हुआ तो हार्मोनल बेसिस भी चेंज होगा, लेकिन उससे आप कंसर्न नहीं हो, क्योंकि ये चैप्टर जेनेटिक्स को डेडिकेटेड है पूरा। तो इस तरह से हमने पहले आपको डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और अब क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम। क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम को बहुत से लोग लाइनफेल्टर सिंड्रोम भी कहते हैं, के साइलेंट करते हैं, तो आपको जैसा सुविधाजनक लगे आप बोल सकते हैं। ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, और उसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं जहां पे जीन म्यूटेशन था, मेंडेलियन डिसऑर्डर, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर भी क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के साथ खत्म हुआ। थैंक यू।